सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत और अपोजिशन को दी गई मोहलत खत्म। मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन कराने के केस की आज फिर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत दिन 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। चीफ जस्टिस आज और कोई मुकदमा नहीं सुनेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबात के लिए आज तक सियासी जमातों को इत्तफाक़ राय और हुकूमत को फंड जमा कराने का हुक्म दिया था। हम अपने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार करते हैं। अदम एतमाद अगर है तो 3 साहिबान के खिलाफ है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में जारहाना खिताब। वज़ीर ख़ारजा ने 3 जजों के हुक्मनामे को तौहीन आमेज़ करार देते हुए इसे कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी में उठाने का मुतालबा कर दिया। बोले, आखिर हम कितने वज़राए आज़म को फांसी पर चढ़ा दें, कितने वज़राए आज़म को तौहीन अदालत पर उड़ा दें। अब वक्त आ गया है ज़मीन पर लकीर खींच दी जाए कि किसी वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत पर फारिग नहीं होने देंगे। ये बात एब्सोल्युटली नाकाबिल कबूल है कि बेंच पर बैठकर पूछा जाए आपकी अक्सरियत है या नहीं। अदालत वज़ीर आज़म को कैसे हुक्म दे सकती है कि पार्लियामेंट के पास ना जाएं? अगर अदालत कहती है कि पार्लियामेंट के हुक्म को नज़रअंदाज करो तो हम ये कैसे मान सकते हैं? पार्लियामान का हुक्म ना मानना आइन की खिलाफ वर्जी है। अदालत की पंचायत में डायलॉग होना है तो फिर शायद डायलॉग भी कामयाब न हो सके। कौमी असम्बली के इख्तियारात में मुदाखलत। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खत में लिखा, अदलिया और इंतज़ामिया कौमी असम्बली के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। 3 रुकनी बेंच के अहकाम 4 जजों की अक्सरियत के फैसले की खिलाफ वर्जी है। फैसले से पार्लियामान का इस्तेहकाक मजरूह हुआ है। सुप्रीम कोर्ट सियासी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करे। चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार का एहतराम करें। स्पीकर का आइन की सरबलंदी, तहफ़्फ़ुज़, दिफा और जमहूरी इख्तियार के लिए मिलकर काम करने पर जोर। खत में मज़ीद लिखा, हमें रियासत के सुतूनों के दरमियान महाज़ाराई से बचने के लिए अपने डोमेन के तहत काम करना चाहिए। खत की नकूल अटॉर्नी जनरल और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी भिजवा दी। तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। इमरान खान ने 3 रुकनी कमेटी बना दी। मुज़ाकराती कमेटी में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सैनेटर अली ज़फ़र शामिल। कमेटी हुकूमत से इंतखाबात के हवाले से मुज़ाकरात करेगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया कि सियासी जमातें इत्तफ़ाक़ राय कर लें। हुकूमत आइन को अहमियत नहीं दे रही। अनारकी फैलाने का मनसूबा ख़तरनाक खेल साबित होगा। हुकूमत का मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। ये इंतखाबात 14 मई को न 8 अक्टूबर को चाहते हैं। ये पार्लियामेंट को बतौर ढाल इस्तेमाल करना चाहते हैं। आइन का फैसला ये है कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। अगर आपने मुज़ाकरात नहीं करने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें। सालिसी और पंचायत सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले करना है। हुकूमत ने 3 रुकनी बेंच के फैसले को तस्लीम नहीं किया। ये फैसला 4-3 का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़े कर दिया। इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब करते हुए बोले, इलेक्शन के लिए अक्टूबर या नवंबर की तारीख बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के फ़ंड से मुतालिक जवाब मांगा है। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। इत्तेहादी जमातों ने इलेक्शन की 1 तारीख पर कोशिश की, अनाज का मसला नहीं बनाया। इत्तेहादी हुकूमत ने कोशिश की कि सब एक इलेक्शन पर मुत्तफ़िक़ हों। इमरान खान के हवाले से बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, चेयरमैन PTI ने अमरीका पर साजिश का इल्ज़ाम लगाकर ढिठाई और बेशर्मी से यू टर्न ले लिया। पाकिस्तान से बाहर PTI के चंद एजेंट्स ने घिनौना किरदार अदा किया। आइन को ना मानने का रवैया नाकाबिल कबूल है। बयानात और करारदादों से आइन मुअत्तल नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ का बयान आइन से मुतसादिम करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, आइन कहता है असम्बलियाँ टूटने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं इंतखाबात अक्टूबर में होने चाहिए। काबीना अपना फैसला पार्लियामान को भेज दे और 2/3 अक्सरियत से आइन को बदल ले। दूसरी सूरत में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन करवाएं। फंड्स मिल भी जाएं तो 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का ऐलान। कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा, यह नहीं हो सकता कि अदालत हुक्म दे और हम पैसे दे दें। प्रोसीजर पर अमल किए बगैर कोई रकम जारी नहीं कर सकता। काबीना या इक़्तिसादी राब्ता कमेटी समरी के बगैर रकम की अदायगी का फैसला हवा में नहीं कर सकती। स्टेट बैंक ये रकम रिलीज़ करने का इख्तियार नहीं रखता। कानून के तहत फंड्स का मामला काबीना और फिर ऐवान में लेकर आए
पार्लियामान का कहना है वो 4-3 का फैसला मानते हैं, पार्लियामेंट बाइख्तियार है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसकी करारदाद वफाकी हुकूमत को कह रही है कि पैसा न दें। इसहाक डार ने मजीद कहा, पंजाब असम्बली का मामला आर्टिकल 63A को रीराइट करने से हुआ। आज तक दुनिया हैरान है, जो 63A की नई तशरीह सामने आई है उस फैसले के जरिए आइन दोबारा न लिखा जाता तो आज असम्बलियाँ मौजूद होती। हमारी हदूद में मदाखलत की तो आइन में रहते हुए इक़दाम करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, पार्लियामेंट की हदूद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, किसी भी मदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। आइन ने पार्लियामेंट को जो हुकूक दिए उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अदलिया और पार्लियामेंट का टकराव नहीं चाहते। पार्लियामेंट और अदलिया के टकराव से मुल्क और कौम का नुकसान होगा। फ़िलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर आज़म का एतमाद का वोट हासिल करने के हवाले से लाइल्मी का इजहार। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही का इल्ज़ाम। सदर तहरीक इंसाफ कहते हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अपनी वापसी की राह में अदालत उज़्मा को रुकावट समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी नवाज शरीफ के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। हुकूमत एक तारीख पर नहीं, अपनी मर्जी की तारीख पर इलेक्शन चाहती है। मुज़ाकरात पर हुकूमत की बदनीयती अयां हो चुकी। मुज़ाकरात की बजाय हुकूमत फ़ोन टैप करने पर लगी है। PDM जमातों की अक्सरियत भी इलेक्शन के हक़ में है। फैसले का वक्त करीब है, अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक़ राय का मौका गंवा दिया तो फिर कौमी या सूबाई असम्बलियों के नहीं बल्दियाती इंतखाबात ही होंगे। जमात इस्लामी का 1 पॉइंट एजेंडा कौमी इंतखाबात पर सियासी जमातों में इत्तफाक़ राय पैदा करना है। अगर इन्होंने फैसला ना किया तो फिर कोई और आकर फैसला करेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक लाला मूसा में जलसे-ए-आम से खिताब। बोले, इत्तेहादियों को इलेक्शन के लिए राज़ी करना वज़ीर-ए-आज़म की सलाहियत का इम्तिहान है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के पास फुल कोर्ट इजलास का सबको काबिल कबूल ऑप्शन भी मौजूद है। PTI अरकान के लिए कौमी असम्बली के दरवाजे बंद। तहरीक इंसाफ के अरकान को पार्लियामेंट हाउस आने से रोक दिया गया। पुलिस ने गेट को ताला लगा दिया। PTI MNAs का कौमी असम्बली के गेट पर एहतजाजी धरना। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बोले, हम MNAs हैं, कोर्ट का ऑर्डर साथ लाए हैं, अंदर जाने दिया जाए। किस बात का खौफ है कि अंदर नहीं जाने दे रहे? आप मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, MNAs नहीं रहे, अब पार्लियामेंट में दाखिल नहीं हो सकते। तर्जुमान कौमी असम्बली का बयान। PTI अरकान के इस्तीफ़ों से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। कप्तान ने इंतखाबी दंगल के लिए टीम फिर तब्दील कर दी। PTI का पंजाब असम्बली के 21 हल्कों में उम्मीदवार तब्दील करने का ऐलान। ज़ेर इल्तवा हल्कों के भी टिकट जारी। इमरान खान ने रिव्यू कमेटी में दरखास्तों का जायजा लेने के बाद टिकट तब्दील किए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं, आज पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के टिकटों का जायजा लेने के बाद 21 टिकट तब्दील किए गए और 9 टिकट उन सीटों पर हैं जिन पर पहले टिकट जारी नहीं हुए थे। उधर गुजरांवाला में PTI कारकुनों का टिकटों की तकसीम पर एहतजाज, नारेबाजी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतों की मुद्दत मुकम्मल। PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। फवाद चौधरी ने आइन के आर्टिकल 184/3 की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन निगरान हुकूमतों की मयाद में तोसी की इजाज़त नहीं देता। निगरान वज़ीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को फौरी ओहदे छोड़ने का हुक्म दिया जाए। पंजाब और KP में रोज़मर्रा के उमूर चलाने का तरीक़ाकार वज़ा करने की भी इस्तदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदों से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि शहबाज शरीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात के मामले में पार्टी बन चुके। सुप्रीम कोर्ट निगरान वज़ीर-ए-आज़म और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का हुक्म दे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा है चीन। जनरल आसिम मुनीर की चीनी अमबंसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा फ़ौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं की जानिब से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच में आज टकराएंगे। मैच दोपहर 3:30 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। 5 मैचेस पर मुश्तमिल एक रोज़ा सीरीज़ की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। दोनों टीमों की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस खूब हाथ पांव खुले।